हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन करेंगे। देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको जब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको दोनों ही मेथड के बारे में समझाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं। एग्जाम में आपको कंपलसरी ये नहीं दिया जाता है कि इस मेथड में कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन मेथड से करना है। फिर भी ये जो आपकी चैप्टर 3.2 है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आप जैसे आपको ये दो इक्वेशन दी गई है, तो आप इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर आप y की। इक्वेशन फर्स्ट में से भी कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में से भी आप x और y में से किसी भी एक वैल्यू x या y की वैल्यू निकाल कर आप दूसरी में रख देंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप सेकंड में रख देंगे। अगर सेकंड से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप उसको फर्स्ट में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट से आपको x की वैल्यू फाइंड करके और सेकंड में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है आपकी x प्लस वाई इक्वल 14। यहाँ से मैं x की जब वैल्यू फाइंड करूंगा तो y का ट्रांसफर करूंगा तो 14 माइनस वाई, ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ इक्वेशन नंबर इसको आप 3 दे दीजिए। अब ये जो x की वैल्यू आई अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड की है, तो उसको अपन सेकंड में रखेंगे। आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। क्योंकि अपन ने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो फर्स्ट से की है, तो अपन इसको सेकंड में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इक्वल 4। तो अपन इस x की जगह यहाँ पर 14 माइनस वाई पुट कर देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई इक्वल 4। जब इसको सोल्व करेंगे 14 माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस, साइन माइनस करेगा लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 2y इक्वल 4। 14 का ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 2y इक्वल 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल, यहाँ रह जाएगा आपका माइनस का 10 और y इक्वल माइनस 10 अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जब 2 में 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके आएंगे 5। तो y इक्वल आपका आ जाएंगे 5। y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हुई। अब इससे जो y की वैल्यू आई इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 आपकी x इक्वल 14 माइनस वाई, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। इसमें y की जगह आप रख देंगे 5, हो जाएगा x इक्वल 14 माइनस 5। तो x की वैल्यू आपकी 9। तो इस प्रकार से आपके जो इसके सॉल्यूशन आए आप लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल आपका 9 और y इक्वल 5। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका s माइनस टी इक्वल 3। यहाँ से अपन s या t दोनों में से किसी भी वैल्यू को फाइंड करके और इक्वेशन नंबर 2 में अपन पुट कर देंगे। तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट
इक्वेशन नंबर है आपकी एस माइनस टी इक्वल 3। यहाँ से मैं एस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो टी का ट्रांसफर करूँगा तो ये जाएंगे 3 प्लस टी। इक्वेशन नंबर आपका ये आ गई 3। तो इससे जो एस की जो वैल्यू अपने 3 प्लस टी आई, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करता हूँ। आप लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अपन एस की जगह रख देंगे 3 प्लस टी, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम अपना 6 आएगा। 6 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड आपके 2 बार होंगे, और 2 को अपन इन 3 प्लस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख देंगे आप 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस टी प्लस 6 में जब 2 का डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3t इक्वल 6। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3t इक्वल, यहाँ 6 से या 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 को 6 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएंगे 36। 2t और 3t मिलकर के हो जाएंगे आपके 5t इक्वल 36। इस 6 का अपन ट्रांसफर कर देंगे तो 6 यहाँ पर प्लस के हैं तो हो जाएंगे आपके माइनस के, तो 5t इक्वल आपके 36 में से 6 माइनस होंगे तो बच जाएंगे आपके यहाँ 30, और t इक्वल 30 अपॉन 5, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 6। टी की वैल्यू 6 हमें प्राप्त हुई। अब इस टी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में आप रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखिए आप। इक्वेशन थर्ड है आपके पास एस इक्वल 3 प्लस टी, तो एस इक्वल 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी थी 6, तो यहाँ टी की जगह अपन 6 रखेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस प्रकार से एस की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब आपको टी की वैल्यू आपकी 6 आ गई, तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आप लिख देंगे देयरफॉर एक्स एस इक्वल 9 और टी इक्वल 6। ये आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9। आपको दोनों इक्वेशन दी गई है। यहाँ भी अपन पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लेते हैं। आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल 3। यहाँ से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा मेरा, इस y का ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ 3 y माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे 3 प्लस वाई, और अपॉन में ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया। अब जो x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ली है तो मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में इसको पुट कर दूंगा। तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रखिए आप यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा 9 और x की जगह आप रख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल 9। सॉल्व करेंगे तो ये आपके दोनों आप इसको दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, तो 3 से आपके 9 3 बार कैंसिल हो जाएंगे, और 3 को आप इन 3 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9
प्लस 3 को बाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3y इक्वल 9। तो अपन देखते हैं कि ये 3y प्लस का है और ये 3y माइनस का। 3y से 3y आपके कैंसिल हो जाएंगी तो 9 इक्वल 9। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल हमें प्राप्त नहीं हुआ, न x और न y। यानी यहाँ 9 इक्वल 9 आ रहे हैं। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर इसी जो इक्वेशन है इनके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये इक्वेशन मैंने आपको पहले सॉल्व करके इसलिए नहीं बताई ताकि आप जो इसको सॉल्व करने पर ही आप समझ जाएं। देखिए यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है वो थी आपकी 3x माइनस वाई इक्वल 3, और जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी आपकी 9x माइनस 3y इक्वल 9। यहाँ पर मान लीजिए आपने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेने पर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके आएंगे 3x माइनस वाई और इक्वल 9। तो यहाँ 3 से ये 9 कैंसिल हो सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, और इक्वेशन नंबर आपकी आई 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पर अपना a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो आपकी है 3/3 यानी 1, और v1 अपॉन v2 की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर -1, और यहाँ भी आपकी -1। -1 से -1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपकी 1 आ जाएगी। ऐसे ही आपका c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है यहाँ पर 3, और c2 की जो वैल्यू है वो भी 3। 3 से 3 आपके कैंसिल, यहाँ 1 आ गया। तो अपन देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी कंडीशन प्राप्त हुई। a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो ऐसी स्थिति होने के कारण यहाँ पर इस इक्वेशन के आपके मैंने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर भी अपन को यहाँ पर 9 इंटू 9 हुआ, तो आप लिख देंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर लिख देंगे दिस इज ऑलवेज ट्रू hence the given equation has many solution। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से अपन जो आपको 2 इक्वेशन दी गई है इनसे भी अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में से भी एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.3y का ट्रांसफर कर देंगे, और जो आपकी 0.2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये आपकी इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड दे देते हैं अपन। अब यहाँ x की वैल्यू अपन रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अपन यहाँ पर अपना x है, इस x की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इस x की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0.4 मल्टीप्लाई आपका है यहाँ पर x की जगह 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल 2.3। यहाँ से देखिए इस 0.2 से अपन 0.4 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 0.2 से आपका 0.4 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को अपन इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे
जब 2 को अपन 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएंगे यहाँ पर 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 माइनस 2 को जब 0.3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.6y प्लस यहाँ आपका है 0.5y इक्वल 2.3। अब देखिए यहाँ पर 2.6 का अपन ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पर माइनस 0.6y ये प्लस के 0.5y, तो यहाँ पर अपन ये प्लस के माइनस के यहाँ बच जाएंगे आपके माइनस के 0.1y और इक्वल 2.3 इसका ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2.6, तो यहाँ पर माइनस 0.1y इक्वल 2.6 में से आप 2.3 को माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 0.3, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी y इक्वल माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1 और ये आपके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो ये जो y की वैल्यू आई है इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो अपनी y की वैल्यू आई है इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर जो 3 है आपकी वो है x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y, तो y की जगह अपन यहाँ 3 पुट कर देंगे अपॉन आपका है यहाँ पर 0.2, तो 0.2 आपका आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको x इक्वल 1.3 माइनस 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 अपॉन 0.2, तो यहाँ पर आपका x इक्वल 1.3 में से माइनस 0.9 का माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 0.4 प्लस के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस की आपकी संख्या वो बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और अपॉन 0.2, यहाँ पर आपके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और जब 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आपका आ जाएगा 2, तो आपके x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आप लिख देंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू y इक्वल 3, ये आपके आंसर। नेक्स्ट 5 वही अपन को यहाँ पे इन जो इक्वेशन दी गई है इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अपन पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 2 से भी आप कोई सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लिख देंगे जिस भी इक्वेशन से आप इसको सोल्व कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो है आपके पास अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो इस रूट 3y का मैं ट्रांसफर करूँगा तो ये प्लस की जगह आपके माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा रूट 2x इक्वल माइनस रूट 3y, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर आपकी आ जाएगी थर्ड। अब जो x की वैल्यू आई इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है अपने पास अंडर रूट 3x प्लस रूट 2y इक्वल 0। यहाँ पर x की जगह अपन जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे तो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई आपके पास माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 और प्लस रूट 2y इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए इसको जब अपन सोल्व करेंगे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
√3 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -3 अपॉन √2 प्लस √2y इक्वल 0। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा। एलसीएम आपका आ जाएगा √2। एलसीएम आपका आ गया √2। तो √2 को √2 से डिवाइड करने पर 1 और 1 को 3 -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा -3y प्लस √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 2। तो ये जाएंगे 2y इक्वल 0। -3y में से 2y जब आपका यहाँ पर इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो यहाँ हमारी संख्या बड़ी माइनस की है तो आपका आ जाएंगे -y और अपॉन में √2 इक्वल 0। दोनों को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा -y इक्वल 0। तो y इक्वल आपका जाएगा 0। y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई। इस y की वैल्यू 0 को अपन इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर देंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आपकी आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखिए आप तो ये आपको जाएंगे x इक्वल -√3 मल्टीप्लाई में 0 क्योंकि इस y की जगह आप रख देंगे 0 अपॉन √2। तो x इक्वल -√3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपॉन √2 और x की वैल्यू आपके आ जाएगी 0। इस प्रकार से आपके जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुए वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। आप लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल 0 और y इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 6। यहाँ पर जो आपको ये इक्वेशन दी गई है पहले अपन इन इक्वेशन का थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर अपन 6 आप इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 6 का जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड 3 बार होगा और 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9x माइनस जब 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10y इक्वल -2। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल 6 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 और ये आपका जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी अपन सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आपका 6 आएगा और 6 में जब 3 का डिवाइड 2 बार 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 6 में 2 का डिवाइड 3 बार और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर बच्चों आप 6 से आप 6 को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर आपका आ गया 2x प्लस 3y इक्वल 13 इक्वेशन नंबर 4। अब आप जो इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करके और उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 9x इक्वल आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 बी गेट। तो यहाँ से आप 9x इक्वल -12 इसका ट्रांसफर करेंगे तो आपको जाएंगे प्लस के 10y और x की वैल्यू आएगी वो आपकी -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। जो आपकी इक्वेशन 5 से हमें x की वैल्यू फाइंड हुई इस x की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और x की जगह आप रख देंगे -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन
तो 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -24 प्लस 2 10 जा 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13। यहाँ पर 9 एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 27y इक्वल 13। -24 और 27y और 20y दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे प्लस के 47y इक्वल, और इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आएंगे 9 3 जा 27 कैरी 2 और 9 1 जा 9 और 2 11। अब आप -24 का ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 47y इक्वल 117, और ये जो माइनस के 24 है ये आपके प्लस के 24 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 47y इक्वल, पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, तो 4 और 7 आपके 11, 2 और 1 3 और ये एक कैरी 1 4 और यहाँ पर आपका 1, तो y इक्वल आपके आ गए 141 अपॉन 47। जब यहाँ पर अपन इनको दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आपके कैंसिल हो जाएंगे 3 बार, और ये y की वैल्यू जो आपकी आई है वो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि x की वैल्यू, y की वैल्यू अपना 3 आ चुकी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो 5 है इसमें आप पुट कर देंगे। तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। इस इक्वेशन 5 में आप जो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई इसको रखेंगे तो यहाँ जाएगा आपका x इक्वल -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। जब इसको सोल्व करेंगे तो -12 प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 30 अपॉन 9, और जब 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 अपॉन 9, और 18 और अपॉन ये 9 आपके कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू y इक्वल 3। ये आपके आंसर आ जाएगा। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.